हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वेलकम टू खुशी वर्ल्ड में। मैं हूँ रीनू और आज का ब्लॉग मैंने भी स्टार्ट कर दिया है। आज है मेरे जाने का दिन। डकुनी नाम रख दिए। डकनी तक बोलते नहीं है। जब डकनी जैसे काम करेगी तो डकनी नहीं बोलेंगे। चप्पल छोटा नहीं है ना अड़सा अड़सा के आइए की टोली निकल गई बच्चों को लेके घुमाने के लिए। आराम आराम से चलना दोनों। तो सत्यनारायण भगवान की कथा हुई थी ना, तो जो सामान था वो वापस लौटाना था। तो मैं और पापा मंदिर जा रहे थे वापस लौटाने के लिए। तो हम लोग बच्चों को भी साथ में लेके गए थे। आ जाओ दोनों। जय है। जैसे ही हम लोग मंदिर में गए तो मंदिर में हो रहा था कीर्तन। और फिर मैंने माता रानी का, भगवान जी का आशीर्वाद दिलवाया बाबू को। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सफाई हो रही थी। शाम का टाइम था तो मंदिर में साफ़ सफाई होती है और यहाँ पे कीर्तन हो रहा है। का ध्यान देखिए। और यहाँ पे हो रहा था शाम का टाइम और हमारे जाने का भी टाइम हो रहा था। तो भाभी बनाने लगी थी खाना ताकि हम लोग खा पी के जाएं। और यहाँ पे देखिए मैं फ्रिज में से माल निकाल रही हूँ ताकि मैं कुछ खा सकूँ। और खाना बनाते बनाते मैं और भाभी बात कर रहे थे, मतलब वही आपस में जो होती है ना आपस वाली बातें, वही हम लोग आपस में बातें कर रहे थे। बातें करते करते कैसे कब भाभी का खाना बन गया पता भी नहीं चला। बातें करते करते ऐसे ही होता है कि कब खाना बन जाए पता भी नहीं चलता। इतने देर में देखिए लाइट भी कट जाएगी और हो गई लाइट कट। अंधेरा कायम रहे। मेरी भी जल गई। अंधेरे में क्या नहीं करना पड़े। हाँ अभी क्या कर सकते हैं, लाइट का कोई भरोसा नहीं ना। तो आपसे कैसे बात हो गई? बाहर नहीं अभी खड़ी थी मैं। अच्छा अच्छा। आंटी कह रही थी कि शौक हुआ है, कहीं आवाज आई है। मेरा अंधेरे में गर्मी से परेशान। तो अगर शौक हुआ है तो फिर वो तार वार कहीं बारिश हुई है। 1 घंटा लाइट कटने के बाद पूरी कॉलोनी में ही लाइट चली गई थी। उसके बाद लाइट आई तो फिर हम लोग जाने के लिए रेडी हुए सर। और यहाँ पे सभी लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं। भाई जाने से पहले फ़ोटो खिंचाना तो बनता है। तो सभी बच्चे फ़ोटो खिंचा रहे हैं और यहाँ पे भैया हमारे फ़ोटो खींच रहे हैं। और सारे लोग थोड़ा सा बातचीत वगैरह करके फिर अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और चुटकी तो जाने ही नहीं देना चाहती थी बाबू को, क्योंकि उसने ना इसका बाबू का नाम रखा है टुकलू। तो वो बोलती है हमेशा कि टुकलू को नहीं जाना, टुकली को नहीं लेके जाना। वो बहुत प्यार करती है इससे, मतलब जब भी फ़ोन पे बात करनी होती है ना तो वो हमेशा इसी के लिए मेरे पास फ़ोन करती है, बाबू के लिए, कि वो कैसे भी करके बाबू को खिला ले, बाबू से बात कर ले। अगर कोई उसे बोलेगा ना कि दिन भर टुकलू को यानी कि बाबू को लेके बैठे रहे तो वो दिन भर लेके बैठी रहेगी। और ये जो टुकलू नाम है इसने ही रख दिया है चुटकी ने। और चुटकी का नाम आदू ने रखा है चुटकी। तो मतलब हम लोग सब आपस में एक दूसरे का नाम ही रखते रहते हैं। तो जितने बच्चे हैं उनका आपस में नाम ट्रांसफ़र करते रहते हैं। और फिर भाभी हम लोग के जाने की तैयारी करने लगी, मतलब सारी चीज़ें
वो करने लगी, ताकि फिर होता है ना कि जितनी भी चीज़ें होती है जाने से पहले प्रिपेयर करनी होती है कि कहीं कुछ कोई चीज़ छूट उट ना जाए। तो भाभी सारी चीज़ें इकट्ठी करने लगी और यहाँ पे भाभी खोइचा लेके रेडी कर रखी हैं ले जाने के लिए। तो हमारे यहाँ पे खोइचा तो मैंने आप सब लोग को मेरी पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि हम लोग के घर से निकलने से पहले चाहे मायका हो चाहे ससुराल हो, खोइचा लिया जाता है। तो वही मैं खोइचा अब इस टाइम पे ले रही हूँ। तो यही खोइचा लेके फिर मैं घर पे जाऊँगी। और खोइचा होता है कि आपको अपने दुपट्टे में ही लेना होता है हमेशा। खोइचा दुपट्टे में लेने के बाद आप चाहो तो इसे किसी पॉलीथिन वगैरह में रख लो, लेकिन रखना ये आपके पास ही है। नहीं तो दुपट्टे में आप उस खोइचे को बांध लो तो भी वो आपके पास है, क्योंकि खोइचा आपके साथ रहना चाहिए, आपसे कहीं अलग नहीं होना चाहिए। तो यही है कि खोइचा या तो दुपट्टे में आप बांध लो या पॉलीथीन वगैरह है तो उसको आप अपने पर्स में रख लो, कहीं आपसे दूर ना जाए वो। तो यहाँ पे मैंने खोइचे को पॉलीथीन में रख लिया, क्योंकि बहुत सारा खोइचा था तो मैं दुपट्टे में उसे बांध नहीं सकती थी। तो मैंने उसको पॉलीथीन में कर लिया और अब इसको मैं पर्स में अपने रख लूँगी। तो हमारे यहाँ पे घर से निकलने से पहले मतलब मायके या ससुराल से एक खोइचे को बांधा जाता है, ताकि वही होता है ना कि ससुराल और मायके में प्रेम बना रहे। तो यही है कि या आना जाना जो होता है वो हमेशा बना। अब जाने से पहले सभी लोग एक फ़ोटो खिंचाने लगे कि बाबू के साथ एक फ़ोटो, फिर सब पहले भैया ने खिंचवाया, फिर मामी ने उनके खिंचवाया, फिर नाना ने खिंचवाए। तो सब लोग एक एक करके बाबू के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे और यहाँ पे हमारे बाबू महाराज भी लगे हुए थे फ़ोटो खींचने में। और हमारे घर से निकलने से पहले ना पूरी कॉलोनी में ही लाइट कट गया था। मुझे लगा था कि अंधेरे में ही मेरी विदाई होगी, लेकिन हमारे निकलने से पहले लाइट आ गई थी। फिर उसके बाद सभी का आशीर्वाद लेके हम लोग निकल दिए घर की ओर, क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो गया था। वो आप ही के पास जा रहा है, वो कह रहा है कि पूरा ही मेरे को लो, हाथ क्या लोगे। चलो आगे और हमने किया था ऑटो बुक, क्योंकि ना मुझे कैब में सफोकेशन सी होने लग रही है। पता नहीं क्यों, पहले मैं कैब में ट्रैवल कर लेती थी बट अब ना मुझे कैब में सफोकेशन सी होने लगती है, दम घुटने लगता है। बारिश काफ़ी अच्छी हो रखी थी, इसीलिए हमने ऑटो किया ताकि थोड़ी ठंडी ठंडी हवा लगेगी तो अच्छा लगेगा। घर आ गया, चल नहीं बस वही था। और फिर वापस हम लोग आ गए घर पर। आदू के दादू बहुत ही खुश थे, बच्चों को देख के वो बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि ना अब जब हम लोग चले जाते हैं ना तो घर सूना सूना हो जाता है, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। और हमारे आते वक्त भी वो थोड़ा सा ना इमोशनल हो गए थे, और जब हम लोग पहुँचे तो वो बहुत ही खुश हो गए दोनों बच्चों को देख के। तो इसी के साथ ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। फिलहाल तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ।